महाकुंभ प्रयागराज की इस यात्रा में हम अयोध्या पहुँचे। जयपुर से चालू होके हम पहुँचे अयोध्या। अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने के बाद हम पहुँचे काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में हम काशी के कोतवाल और श्री भैरव जी महाराज के, काल भैरव महाराज के दर्शन करने के बाद हम रात्रि में पहुँचे प्रयागराज। और प्रयागराज में हमने 7 किलोमीटर जहाँ हम ठहरे थे और संगम से 11 किलोमीटर दूर हमने हमारे व्हीकल को पार्किंग में पार्क किया। रात के समय में हम पहुंच गए हमारे जो आश्रम था वीर हनुमान जी धाम सामोद पर्वत का, जहाँ पे हमारे सामोद धाम के महंत श्री ने अपना अखाड़ा लगाया था। हम उस अखाड़े के अंदर रात में पहुँचे। खाना हम रास्ते में खा चुके थे तो वहाँ पे हम सीधे ही आके सो गए। और सुबह उठने के बाद हम जो है संगम में स्नान करने के लिए निकले। हम प्रयागराज में कुल 3 दिन रुके। तो आज पहले दिन का वीडियो है आपको, जब हम हमारे महाराज श्री वीर हनुमान पर्वत सामोद वाले के अखाड़े से निकले। तो हमारे साथ महाराज विनोद जी थे। विनोद जी जो आपको दिख रहे हैं चलते हुए। तो हम यहाँ से निकलकर संगम की तरफ, तकरीबन 4 किलोमीटर संगम है। हम सेक्टर 17 में थे। तो सेक्टर 17 से 4 किलोमीटर संगम है। तो संगम की पावन धरती पे हम वैसे भी कदम रख चुके थे और संगम में स्नान करने के लिए 4 किलोमीटर पैदल पैदल हम चलते हैं। तो हम अब आपको दिखाते हैं कि हमने रास्ते में कैसे कैसे बड़े बड़े अखाड़े देखे और कैसा क्या दृश्य था, क्या भीड़ थी, क्या और था, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हमने हमारे संगम तक की यात्रा में हमने बहुत बड़े बड़े भव्य अखाड़े देखे। और अखाड़ों के साथ हमने देखा कि प्रयागराज में इतने लोग आ रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें सबसे बढ़िया मुझे एक ही बात लगी कि आपको कहीं पर भी गंदगी दिखाई नहीं देगी, कहीं पर भी एक पॉलीथीन दिखाई नहीं देगी। सफाई का इतना अच्छा ध्यान रखा गया था। और देखिए कितने भव्य भव्य अखाड़े हैं। मौनी अमावस्या के दिन इन अखाड़ों के सामने भी लोग सो रहे थे, इतने ज़्यादा लोग आए थे। तो देखिए कितने बड़े बड़े अखाड़े लगाए हुए हैं, क्या दरबार सजाए हुए हैं इन जो है अखाड़ा परिषद वालों के द्वारा, महंतों के द्वारा। इन्होंने ही जीवंत कर रखा है महाकुंभ को। इन्हीं के द्वारा और इन्हीं के कारण से महाकुंभ में जितने करोड़ों लोग आते हैं उनको भोजन की व्यवस्था इनके भंडारों में आसानी से मिल जाती है। जो भी लोग प्रयागराज महाकुंभ में या कहीं पर भी महाकुंभ में आते हैं उनको अन्न के लिए कहीं पर भी देखने की ज़रूरत नहीं होती है। इन अखाड़ों के ये जो बने हुए हैं टेंट वगैरह, इन्हीं को अन्न क्षेत्र कहा जाता है। कि जो व्यक्ति कुंभ स्नान करने के लिए आता है वो यहाँ पर भूखा नहीं रहे। या जितने भी मंदिर के महंत हैं
जितने भी हमारे जो बड़े बड़े संत हैं और जितने भी बड़े मंदिर हैं उनके द्वारा ये अखाड़े लगाए जाते हैं। इन अखाड़ों की जो है परमिशन मिलती है सरकार के द्वारा, मेला प्राधिकरण के द्वारा, और हमारे जितने भी अखाड़े हैं उनके द्वारा। वो लोग यहाँ पर जो है अखाड़े लगाते हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। कहीं आपको आश्रम, धर्मशाला या रहने की कोई जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें करना होता है तो बस हमारे आस पड़ोस के किसी आश्रम या सन्यासियों के डेरे या मंदिर का पता लगाना होता है और उनके अखाड़ों का हमें एड्रेस लेना होता है। वो हमें वहाँ पर रुकने के लिए अच्छी सुविधा और भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी कर देते हैं। जब हम यहाँ से विदा हों तो हम भेंट स्वरूप कुछ जो है हम यहाँ पे महंत जो भी होते हैं, हमारे संत जो भी महात्मा होते हैं, उनको दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। और इन्हीं संत महात्माओं की वजह से ही जो है ये महाकुंभ में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता है। यहाँ पर चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था भरपूर रहती है। जो अखाड़ा जैसे मान लीजिए कि हम ठहरे थे, एक तो हमारे वीर हनुमान धाम सामोद पर्वत है, वहाँ के महंत श्री ने जो अखाड़ा लगाया था, जो टेंट उनका लगा था उसमें, तो उसके बाहर भी वो भंडारे का आयोजन करते हैं ताकि उनसे संबंधित, मतलब उनको नहीं जानने वाले लोग भी, जो जिनके कहीं कोई संपर्क सूत्र नहीं होते हैं, वो भी जो है इस महाकुंभ में या इस मेले में अन्य क्षेत्र में प्रसाद ग्रहण कर सकें और स्नान का आनंद ले सकें। जबरदस्त जबरदस्त। इन अखाड़ों में 24 घंटे भागवत कथा, सत्संग जैसे अन्य धार्मिक प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये अखाड़ा परिषद वाले या हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, इन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म की संस्कृति को बचाए रखा है। हमारे वेदों के, पुराणों के यहाँ पर पाठ होते रहते हैं, यहाँ पर भागवत कथाएं होती रहती है, यहाँ पर सत्संग पूरे दिन चलते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं भागवत कथा सुनने, पुराणों की बातें सुनने, संतों से मिलने, संतों का आशीर्वाद लेने के लिए, और माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर अपने और अपने पितरों और अपने देवताओं को खुश करने के लिए और अपने प्रारब्ध को सही करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि इतने करोड़ों लोग आने के बाद, जब यहाँ पर भरपूर सर्दी थी, तो किसी व्यक्ति की सर्दी से मौत हुई हो या कोई व्यक्ति भूखा रहा हो, ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिले। यहाँ पर सरकारी इंतजामात खाने का और रहने का बहुत कम थे, लेकिन इन जो है सन्यासियों के अखाड़ों ने, डेरों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि लोग उनके भंडारे में खाना खा सकते थे, लोग वहाँ पर रुक सकते थे। हमने हमारे इस प्रयागराज के 3 दिन जो हम रुके, हमने हिंदुस्तान के हर कोने से लोगों को देखा है। हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी प्रकार के लोगों से मिला है। कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई व्यक्ति हमसे दूर हो। यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे को इस तरीके से व्यवहार कर रहा था जैसे वो इनके निजी व्यक्ति हो। कहीं कोई द्वेष भावना नहीं, कहीं किसी के मन में ये नहीं कि मैं
दक्षिण से हूँ, मैं उत्तर से हूँ, मैं पूरब से हूँ, मैं पश्चिम से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी और सभी ये समझ रहे थे कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करना चाह रहे थे और सभी लोग एक दिशा में एक ही दिमाग में लेके चल रहे थे कि हमें संगम में स्नान कर महाकुंभ का जो है पुण्य हमें प्राप्त करना है। हमने देखा यहाँ पर बहुत से सिद्ध संतों को और बहुत सी ऐसी लीलाओं के मंचन यहाँ पर हो रहे थे, भागवत कथाएं यहाँ पर लगातार हो रही थी और सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं नगर बसा रखा था कि आप नीचे देख सकते हैं लोहे के टीन बिछाए हुए थे ताकि रेत वगैरह ये उड़े नहीं, क्योंकि पूरा जो प्रयागराज था वो जो है संगम की धरती पर बनाया हुआ था। मतलब जो है गंगा यमुना और सरस्वती का जो बाढ़ क्षेत्र है जिनमें बरसात के दिनों में ये नदियां बहती हैं, जिस जगह पे मैं हम चल रहे हैं वहाँ पर बारिश के दिनों में जो है नदियां बहती है, यहाँ पर पानी होता है। तो उस जगह पे बनवाया है ताकि धूल वगैरह नहीं हो और जो है कीचड़ वगैरह नहीं हो, जिससे श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं हो। आप देख रहे हैं कैसे संत महात्मा स्नान करके और कितने खुशी-खुशी आ रहे हैं। देखिए आपके इनके तेज देखते हुए और इनकी एनर्जी, इतने उम्र में आपको इनकी एनर्जी देखते हुए बनेगी। और ये देखिए कैसे कूड़ा जो है कचरा है ऐसे किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है। और ये देखिए बर्फानी धाम क्या ज़बरदस्त जो है डेरा बनाया हुआ है। तो इनमें जो है श्रद्धालुओं को रुकने की पूरी व्यवस्था और खाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। मतलब मैंने आज तक इतना साफ सुथरा आयोजन कहीं नहीं देखा। आपको देखिए ये जो लोग सामान यहाँ पे बेच रहे हैं, इनके पास में भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ कचरा दिख रहा हो तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर कचरा था। आपकी बात ना आप तो लाएंगे ना। माँ गंगा की निर्मल धारा, संगम का अद्भुत नजारा, महाकुंभ कुशलतापूर्ण हर्ष से मनाया जाए और यही संकल्प है हमारा। श्रद्धालुगण, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस महाकुंभ में स्वागत व अभिनंदन करती है। जौनपुर मार्ग से आ रहे श्रद्धालुगण से निवेदन है कि वे दूसरे क्षेत्र में बने ओल्ड जीटी संगम घाट व हरिश्चंद्र संगम घाट पर अमृत स्नान कर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रद्धालुगण से निवेदन है कि वे संगम घाट पर अमृत स्नान कर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। रीवा, चित्रकूट एवं मिर्जापुर से आ रहे श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वे अरैल घाट संगम पर अमृत स्नान कर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी की यात्रा सुगम मंगलमय हो। जय हिंद। प्रयागराज की पावन भूमि पर महाकुंभ के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करती है। आप सभी श्रद्धालुओं से श्रद्धालुओं की ये भीड़ देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि श्रद्धालुओं में कितनी श्रद्धा और भक्ति थी और कितने लोग
प्रयागराज महाकुंभ में आए थे। ये जो रास्ता हम जा रहे हैं तकरीबन 150 फीट चौड़ा है और इस 150 फीट चौड़े रास्ते में आपको व्यक्ति दिख रहे होंगे कैसे चल रहे हैं। एक बार की घटना के अलावा कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि कुछ अनहोनी हुई ही हो। इतने लोग कितने व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं इस अखाड़े ने यहाँ पे भंडारा लगाया हुआ है साधु संत के लिए, और साधु संत बैठ के रोड के जो है साइड में खाना जो है प्रसादी ग्रहण कर रहे थे। और श्रद्धालु अपनी मस्ती में बिना किसी द्वेष भावना के बहुत ही आनंद में जो है ईश्वर का नाम लेते हुए चल रहे हैं। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस के इंतज़ामात भी बहुत सीमित मात्रा में थे। इतनी पब्लिक को अगर अमूमन कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जितनी पुलिस की व्यवस्था थी और जगह पर इससे कम से कम 20 गुना ज़्यादा पुलिस वाले हुआ करते हैं जहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन यहाँ पे नाम मात्र के पुलिस वाले थे, वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे से जवाब देते थे हर एक श्रद्धालु को। जबकि उनको दिन में पूरे दिन श्रद्धालुओं को जो है गाइड करना रहता था, रास्ता बताना रहता था, कुछ जानकारी मांगते थे तो वो बतानी रहती थी। लेकिन बिना थके बहुत एक मीठी मुस्कान के साथ जो है ये पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जवाब देते थे, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ था। क्योंकि काम के स्ट्रेस में थोड़ा बहुत गुस्सा होना या खीज होना हो सकता है, लेकिन उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग दी गई थी वो तो जो है उत्तर प्रदेश सरकार ही जाने। लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही फ्रेंडली था श्रद्धालुओं के प्रति। कभी कोई शक्ति जो मुझे 3 दिन में कहीं देखने को नहीं मिली। और हमने बहुत ही इस धार्मिक आयोजन का आनंद लिया। और हमारे देखिए पीले पीले वस्त्रों में हमारे विनोद जी महाराज चल रहे हैं। और ये जो खालसे हैं, ये जो डेरे हैं, देखो कितने भव्य तरीके से बने हुए हैं और कितना भव्य जो है विराट महाकुंभ का आयोजन हुआ है। कितना जो है इन संत महात्माओं के मन में, दिल में जो है कुंभ के प्रति कितनी भावनाएं रही होगी कि इन्होंने अपना जो है जनता के लिए और इस कुंभ को सफल बनाने के लिए अपना सर्वस्व लगा के, और ये जो अखाड़े आप देख रहे हैं महलों की तरह, ये यहाँ पे सजाए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर अन्न की, खाने की और रहने की कोई प्रकार की असुविधा नहीं हो, और श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर कुंभ में और कुंभ का पुण्य प्राप्त कर सकें। तो अब आप देखिए जो है महाकुंभ के रोचक नज़ारे। विनोद महाराज आपको दिखाई पड़ रहे हैं बहुत ही जोश के साथ। हम करीब करीब संगम पे पहुंचने वाले हैं और संगम में स्नान करने की जो इच्छा होती है और जो जल्दी होती है वो यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु में दिखाई नहीं दे रहा है।
सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भाव से श्रद्धालु चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर एक तरफ से श्रद्धालु जा रहे हैं, दूसरी तरफ से श्रद्धालु जो है स्नान करके वापस आ रहे हैं। उनको किसी प्रकार का कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जल्दी में दिखाई नहीं दे रहा है। सबके अंदर एक संतोष का, संतुष्टि का भाव और एक व्यवस्था बनाकर चलने का भाव दिखाई दे रहा है। आप देखिए, कहीं पर भी कोई व्यक्ति अपनी लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में नहीं जा रहा है और किसी को कोई व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आपके सामने आपको अब संगम का कुछ नज़ारा दिखना शुरू हो गया होगा कि अब सामने जो है संगम दिखाई दे रहा है और श्रद्धालु अपने में मस्त चले जा रहे हैं और जो है ईश्वर का नाम लेते हुए, जपते हुए। किसी के मन में कोई द्वेष भावना नहीं, किसी के मन में कोई कुविचार नहीं। सबका सिर्फ एक ही मकसद, संगम में स्नान करना, गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया के जल में स्नान करना ही उनका सबका एक लक्ष्य है। और कोई भी व्यक्ति जो है नियम नहीं तोड़ रहा। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही बढ़िया जो है देखने को मिली है। और सामने देखिए आप संगम का नज़ारा। जैसे जैसे हम संगम की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, हमारे रोम रोम में बहुत ही आनंद का और आध्यात्मिक अनुभव हमें हो रहा है। आप संगम पे भीड़ देखिए, ये मौनी अमावस्या से 2 दिन पहले की भीड़ है। आप सोचिए मौनी अमावस्या को दिन कितनी भीड़ रही होगी। जहाँ देखो सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई पड़ते हैं। जहाँ देखो वहाँ पे भक्ति रस में जो है डूबे हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें हमारा व्यक्तित्व शून्य दिखाई पड़ने लगता है। हमें लगता है कि हम इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ है वो ईश्वर है। तो ऐसे भावनाएं यहाँ पर हो जाती है। और अब आप संगम के दृश्य का आनंद लीजिए।